यस। उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न वाणिज्य कर विभाग के बारे में है और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अनेक शहरों में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए आम नागरिक को स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी स्थिति यह होती है कि 10 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की कीमत वाले स्टाम्प पेपर बाज़ार में उपलब्ध नहीं रहते हैं। नागरिकों को बाज़ार में स्टाम्प खरीदने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहाँ पर उन्हें ज़्यादा दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखा जाता है कि अन्य समय की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रियां ज़्यादा होती हैं। कोषालय में अग्रिम चालान देने पर भी विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बाज़ार में छोटे से लेकर बड़े स्टाम्प पेपर कमी के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अलग अलग दुकानों में स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर शीघ्र ध्यान देगा तो जनता पर बड़ी कृपा होगी, जनता का कष्ट दूर होगा, जनता की परेशानी दूर होगी। स्टॉप पैरा। श्रीमान जी, कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, इसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और ना ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने ज़मीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रयोग हो गया और प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित
किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रयोग से किसी प्रकार की फसल नष्ट नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और ना ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। स्टॉप पैरा। महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश नीति और विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों में प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करें। उसी आधार पर समस्या का और सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहां तक मैं समझता हूं कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। स्टॉप पैरा। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सहायता करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। स्टॉप।